पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं? ये क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। देखिए, इस हमले के बाद के टीटीपी ने किस तरीके से अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। अभी भी जो वहाँ पर कैजुअलिटीज हुए हैं वो बिल्कुल सिविलियंस हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ महिलाओं को भी कैजुअलिटीज हुए, बच्चों का कैजुअलिटीज हुए हैं, और जो टेररिस्ट है वो वहीं पर फिर से फ्री घूम रहे होंगे, कोई वैसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो रहा है। तो फिर सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान ने ये क्यों किया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो बढ़ती हुई जो वायलेंस है, मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 600 के आसपास अटैक्स हुए हैं, जिसमें 1000 के आसपास पाकिस्तानी कैजुअलिटीज हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान और ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये जो अब स्ट्राइक्स की गई हैं, तो इसके बाद क्या हालात किस तरफ जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करेंगे? क्या इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई और जो है इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में एयर स्ट्राइक्स की गई थी, तो ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ईरान की तरफ से हो चुका था ना। वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है, और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं, तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। बेनजीर भुट्टो के दौर में जो है वो तालिबान को किस तरीके से बनाया गया, फिर उसके बाद जो जिहाद लड़ा गया और फिर उसके बाद कैसे पाला पोसा गया, तो बात ये होती है कि आपके बैकयार्ड में अगर सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के चुटुर पुटुर हमले के बाद तालिबान ने ऐसा रिटेलिएशन किया है कि पूरे पाकिस्तान में दहशत फैल गई है कि तालिबान मतलब पाकिस्तान से नहीं डर रहा है, तो ये मतलब ये पाकिस्तान के ऊपर इतना हावी होकर कैसे मतलब ये लोग रिटेलिएशन कर रहे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की मीडिया में यही बात चल रही है, पहले ईरान अब तालिबान मतलब पाकिस्तान पे हमले करे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान की मीडिया में यही बात चल रही है कि कोई भी देश आ रहा है मुंह उठा के और पाकिस्तान को पेल के चला जा रहा है, और इनको अब इनकी औकात का भी पता चल गया होगा कि मतलब इनके पूरी दुनिया में के सामने कोई इनकी पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान पाकिस्तान को ऐसे हल्के में ले रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ पे आटे को लेके लाले मचे हुए, तो इनके पास लड़ने के लिए क्या ही पैसा होगा। यही कारण है कि जो पाकिस्तान ने हमले करवाए थे उससे 10 गुना हमले अब रिटेलिएशन वो दे रहा है तालिबान। इस हमले से पाकिस्तान में काफी कैजुअलिटी हुई है, काफी लोग पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, आप कैसे देखते हैं? ये क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अदारे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। कल अगर आपको परसों याद हो तो आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के जनाजों में शरीक हुए और उनके डेड बॉडीज़ को कंधा दिया। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। आप कैसे देखते हैं, क्या ये होने वाला और ये क्या हुआ है सर? थैंक यू कमर, बयानिया आपका काफ़ी वसी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर दी। पहले तो हुआ क्या इसको साइड पे कर लेते हैं, फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है खोस्त में और पख्तिया, इफ़ हम करेक्ट, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं और उन्होंने टीटीपी के हाइड आउट्स को निशाना बनाया है। जिस टीटीपी कमांडर अब्दुल्ला शाह का आप नाम ले रहे हैं, खैर वो तो नहीं मारा गया, वो तो एक वीडियो टीटीपी ने जारी किया जिसमें उन्होंने उसको दिखाया कि वो ही इज अलाइव, और दूसरा ये कि क्लेम टीटीपी और अफगान तालिबान का है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है, वहाँ पे नहीं है, बट नेवरदलेस वहाँ पे उनके हाइड आउट्स हैं जिन पे ये स्ट्राइक्स की गई हैं इन रिटेलिएशन टू जो मीर अली में मिलिट्री कैंप के ऊपर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के 2 फैक्शंस ने हमला किया था, उसके बाद ये किया गया है। वो काफ़ी बड़ा हमला था, वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक्स 2024 का, ठीक है। और फिर अब खबर ये भी है कि अफगान तालिबान ने भी कोई रिटेलिएशंस की हैं बॉर्डर के ऊपर 3 जगह पे, कोई मेरा ख्याल है नॉर्थ वजीरिस्तान, कुरम और एक कोई और जगह है जहाँ पे उन्होंने भी कोई मोटर्स और कोई फायरिंग्स की है, और वार्न भी किया पाकिस्तान को कि हम सुपर पार्ट से लड़ते रहे हैं, तो ये एस्केलेशन ना करें, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वो ना निकल आए जो फिर कंट्रोल में ना हो सके किसी के भी। खैर, ये तो वो पोस्टरिंग और रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन का एक राउंड दोनों के दरमियान चला है। अब आपके सवाल पे कि पहले ईरान और अब अफगानिस्तान, तो ये क्या हो रहा है? देखिए, जब ईरान ने किया था तो पाकिस्तान ने क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड था, जो ईरानी स्ट्राइक्स थी लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी, अगर मैं सही हूँ तो उस वक्त ये हुआ था, और पाकिस्तान ने 48 से 72 घंटों में उसको रिटेलिएट किया, और पाकिस्तान की तरफ से जो बयान या स्टेटमेंट उसके बाद आई थी वो थी कि ये हमने रिस्पॉन्ड किया है टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि टू री एस्टैब्लिश डिटरेंस, और उसके बाद साथ ही ये कहा था कि
वो इंटरेस्टेड नहीं है एस्केलेशन में एंड दे वुड लाइक टू डी एस्केलेट दिस, बट इस्टेब्लिश करना, डिटरेंस को रीस्टेब्लिश करना जरूरी था गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग एक्स कश्मीरी मिलिटेंट लीडर्स ऑन पाकिस्तानी सॉइल। इस तरह का वाकया कनाडा और अमेरिका में भी हुआ और फिर अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन तो यहाँ चल रही है। तो अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता तो उसका एक बहुत ही वीक और गलत मैसेज चला जाता है जो नहीं जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने वो डिटरेंस को रीस्टेब्लिश किया। के इस हमले के बाद के टीटीपी ने कैसे, किस तरीके से अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के टीटीपी ने कैसे फौजी जवानों को मारा, कैसे फौजी अफसरान को मारा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ भी उसमें शामिल थे। बल्कि उनकी जो वालिद साहब, उनकी एक वीडियो भी बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है, जिसमें उनको जब वो कह रहे कि आप जानते हैं कि किसी फौजी की जब जान जाती है तो उनका वो लेकर पहुंचते हैं जब दूसरे फौजी जवान, तो वो फिर उनको वो कह रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा था लेकिन मैंने कुर्बान कर दिया। आपको पता है कि इसके बाद, इस तरह की वाकयात के बाद तमाम ही जो वालिदैन है वो इसी तरीके से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारी इस वक्त जो फोकस है वो इस बात पर है कि ये क्या है, यानी क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान और ताल्लुकात के खराब अच्छे नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये जो अब स्ट्राइक्स की गई हैं तो इसके बाद क्या हालात किस तरफ जाएंगे, क्या रुख इख्तियार करेंगे, क्या इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से कोई और जो है इसका कोई जवाब दिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में एयर स्ट्राइक्स की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि अब ईरान की तरफ से दोबारा हमला किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ईरान की तरफ से हो चुका था ना। तो ये अगर सिलसिला जो है वो दूर चलता रहे तो बात कहां पर पहुंचेगी वो आप जानते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो रीजन है जिसमें कि खास तौर पर 3 बड़े फरीक, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, बड़े फरीक तो खैर 2 ही हैं, चाइना और इंडिया, पाकिस्तान कहां का बड़ा फरीक, यानी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की। और इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इंडिया में जो है इस तरह की कार्रवाइयां करते रहे हैं, दहशतगर्दी करते रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अनासिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको सपोर्ट भी किया जाता है। देखिए, इसमें एक चीज का इस वक्त अगर हम बात नहीं करेंगे, जिक्र नहीं करेंगे तो बड़ी ज्यादती होगी। इसकी वजह यह है कि टीटीपी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है उसको बनाने वाला कौन है? अच्छा, जब भी ये सवाल उठाया जाता है या हम ये सवाल उठाते हैं तो इसके ऊपर बड़ी नाराजगी शो की जाती है, यानी ये कि जितने भी इस तरह के हल्के हैं ताकतवर नाराज, जी हमने कहां से बनाए, ये कहां से बन गए, ऐसे ही आप लोग ये वाली बात करते रहते हैं। तो ये सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। बेनजीर भुट्टो के दौर में जो है वो तालिबान को किस तरीके से बनाया गया, फिर उसके बाद जो जिहाद लड़ा गया और फिर उसके बाद कैसे पाला पोसा गया, तो बात ये होती है कि आपके बैकयार्ड में अगर सांप होंगे तो वो आपको काटे ही काटेंगे। खैर, ये तो खैर हम कहते ही रहते हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मैं आपको पहले जरा इस हमले की डिटेल्स बता दूं जो कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर किया गया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि वहां पर अभी तक कितने जख्मी हुए हैं, कितने हलाक हुए, इस सिलसिले में कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं वो बरमल डिस्ट्रिक्ट पक्तिका प्रोविंस अफगानिस्तान में की गई हैं। और इसमें डिटेल्स जो है वो ये हैं कि ऐसी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां पर के वो छुपे हुए थे, या वो लोग जो कि हमला करके वापस जाते हैं वहां पर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद तो, क्योंकि ये जो मीर अली में हमला हुआ है आप जानते हैं सैटरडे को, इसमें एक तो ये कि जो गाड़ी थी वो पूरी एक ऐसे बारूदी सामान से भर के पहुंची थी वहां पर, और उसी के साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके साथ खुदकुश भी पहुंचे थे। तो बड़ी तादाद तो खुदकुशों की